अरे अरे, और रसगुल्ले दो, लड्डू भी दो। आज मैं पेट भर कर खाऊंगा। ओहो, देखो तो जरा, ये जरूर नींद में भी खाने के सपने देख रहे हैं। अजी सुनते हो? उठ जाइए, देखिए दोपहर होने आई है। ऐसे में आप बाजार कब जाओगे? रसगुल्ले, रसगुल्ले। बड़े आए रसगुल्ले खाने वाले। मैं बता रही हूँ, आज अगर बाजार नहीं गए तो कल का बासी खाना खिलाऊंगी, समझ गया? बाजार कैसे जाऊँ? पैसे नहीं है। क्या कहा पैसे नहीं है? और सो तो ऐसे रहे हैं जैसे कोई जमींदार हो। पैसे कम है तो क्या हुआ, मैं तो बुद्धि से जमींदार हूँ। मगर आपकी बुद्धि तो गृहस्थी चलाने के काम नहीं आती ना। आप बिल्कुल मेरे मंझले चाचा के छोटे बेटे रतन की तरह आलसी है। इसी आलस की वजह से अपने पूर्वजों की जमींदारी गवाकर रतन अभी रास्ते पर आ चुका है। रास्ते पर? क्या रतन रास्ते पर आ चुका है? क्यों? उसके पास घर में बैठने की जगह नहीं थी क्या? बकवास मत कीजिए। अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके रतन का आलस दूर करोगे तो मैं आपकी बात मानूं। अपनी बुद्धि से मैं सब कर सकता हूँ। मैं ये काम भी कर सकता हूँ भाग्यवान। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? बताइए। मैं अपनी बुद्धि से रतन को फिर से उसके पूर्वजों की जमींदारी लौटा सकता हूँ, लेकिन तुम कभी भी मेरी नींद और खाने को लेकर मुझे ताने नहीं मारोगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं भी तो देखूं आपका दिमाग कितना चलता है। तो फिर ये तय रहा भाग्यवान। दो मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। खाने के बाद मैं तुरंत रतन के घर चला जाऊंगा भाग्यवान। उसके बाद ही तो असली मजा आएगा। भाग्यवान के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करके आ गया, लेकिन अगर मैं काम नहीं कर पाया तो भाग्यवान दिन रात मुझे ताने देगी। चलो देखता हूँ किस्मत में क्या लिखा है। रतन, ओ रतन, घर पर हो क्या? अरे कैलाश भाई, आप आइए, अंदर आइए। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ खाऊंगा और सोऊंगा। मुझे माफ कीजिए कैलाश भाई, मेरे खुद के खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती। मैं आपको कैसे खिला पाऊंगा? छी, आप लोग तो जमींदार हैं। दामाद की मेहमान नवाजी करना तो दूर की बात है। ये सुनकर आप चौंक गए। धत तेरी की, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अरे नहीं, आप इस तरह से यहाँ से मत जाइए कैलाश भाई, ऐसे तो हमारे घर की बेइज्जती हो जाएगी। आप थोड़ा सा रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ये लीजिए कैलाश भाई, खाइए। अरे ये क्या, एक कटोरी मुरमुरे और थोड़े से बताशे, बस इतने से खाने से तो मेरा पेट नहीं भरेगा रतन भाई, समझ गए? हाँ, अभी घर पर जो कुछ भी था मैंने आपको दे दिया, लेकिन आपको रात में पेट भरकर खाना खिलाऊंगा कैलाश भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तब तक ये मुरमुरे और बताशे से काम चलाता हूँ। तो फिर आप ये खा लीजिए और आराम कीजिए, तब तक मैं बाजार से घूम कर आता हूँ। अगर आज रात मैंने कैलाश भाई को पेट भरकर नहीं खिलाया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मैं मांस मछली खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? अच्छा, वैसे एक समय वो तालाब हमारा ही था ना। जाता हूँ, मैं उन लोगों से जरा बात करके देखता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल कर आए। अरे सुनो, तुम लोग क्या इस तालाब में मछली पकड़ रहे हो? लेकिन ये मेरा तालाब है, इसलिए इस तालाब की सारी मछली तो मेरी हुई ना। आप बताओ।
ये तो आपने सही कहा, लेकिन इसमें मछली बहुत कम है और अगर हम इसमें से भी आपको हिस्सा देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा रतन साहब? हाँ तो ठीक है, अब से तुम लोग तालाब की अच्छी तरह से कटाई करके मछली पालन करो। हाँ, और फिर मछली बेचने के बाद तुम लोग मुझे कुछ पैसे किराए के तौर पर दे देना। ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है मालिक। हम लोग कल से ही काम पर लग जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तक लाओ, अभी मुझे एक बड़ी सी मछली दे दो, घर पर मेहमान आए हैं ना। ये लीजिए मालिक, आप मालिक है इसलिए सबसे बड़ी मछली हम आपको ही दे रहे हैं। कितने दिन के बाद आज मैं मछली भात खाया, मुझे तो मजा आया। आपको कैसा लगा कैलाश भैया? मुरमुरा और बताशा भी ठीक था, पर मुझे तो मांस, मछली, चिकन, पुलाव खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जमींदार के घर आकर मुझे सिर्फ कातला मछली खाकर मजा नहीं आ रहा है। दरअसल वो मैं ठीक है, तो फिर मैं कल आपको मटन खिलाऊंगा कैलाश भाई, ठीक है? वादा करता हूँ। वो तो मैं समझ गया भाई, लेकिन मटन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? रुकिए रुकिए, मेरे पूर्वजों की संपत्ति के कुछ कागजात उस बक्से में रखे हुए हैं, मैं एक बार ढूंढ कर देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। अरे वाह, दवाई तो अपना काम कर रही है। अरे ये देखिए, इस गांव के पश्चिम दिशा की तरफ हमारी 10 बीघा जमीन है और पूर्व दिशा की ओर एक आम का बगीचा है। कई सालों से इस जमीन का किराया वसूला नहीं गया है, मैं कल सुबह ही किराया वसूलने जाऊंगा। हाँ। भाई, तुम लोग इस जमीन पर कितने सालों से काम कर रहे हो, बताना जरा। लगभग 10 साल हो चुके हैं रतन साहब। हाँ, लेकिन इस कागजात के हिसाब से तो ये मेरी जमीन है, तुम लोगों ने पिछले 10 सालों से इसका किराया नहीं चुकाया है। इस जमीन का कोई मालिक भी है, हमें तो ये पता ही नहीं था। अब से हम लोग समय पर आपके घर आकर आपके पैसे चुका दिए करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ही करना। किंतु अभी मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। पैसे? लेकिन अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग आपको चावल दे सकते हैं और मैं आपको अपने घर का शुद्ध गाय का दूध दूंगा। मेरे घर पर बकरी भी है, मैं उनमें से एक बकरी आपको दे दूंगा। बस 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 बस, इतने से ही मेरा काम चल जाएगा, चलता हूँ। धन्यवाद भाई। ऐसा खाना खाकर अब जाकर मेरे जान में जान आई। खाइए कैलाश भाई, खाइए खाइए, पेट भर कर खाइए। साहब, ओ रतन साहब, आप घर पर ही हो क्या? कौन है? हम लोग हैं रतन साहब, हम तालाब का किराया देने आए हैं। ये लीजिए पैसे। अब सुनो रतन भाई, अब कुछ पैसे मिल गए तो अपने घर की मरम्मत भी तो करवा लो। आपने सही कहा कैलाश भाई, मैं इन्हीं पैसों से काम शुरू कर देता हूँ। रुकिए, मैं आज ही बाजार से मिस्त्री लेकर आता हूँ, ठीक है?
क्या कैलाश भाई, ऐसे बैठकर क्या लिख रहे हो, बताइए जरा। वो मैं तुम्हारी बहन को चिट्ठी लिख रहा था। घर की हालत ठीक हो गई है, तुम्हारी हालत भी ठीक हो चुकी है। अब बस तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी पत्नी इस घर में आ जाए, यही लिख रहा था। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। हाँ भाग्यवान, तुम जो देख रही हो वो बिल्कुल सच है। लेकिन आपने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे कर दिखाया? अरे वो मेरी बुद्धि और रतन की इच्छा से। मैंने यहाँ आते ही इसकी ऐसी कमजोर नब्ज को पकड़ लिया कि उसके बाद मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब रतन ने किया। सच में मानना पड़ेगा, आपकी बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं है। नहीं, आज के बाद मैं कभी भी आपके खाने और नींद को लेकर आपको कभी भी ताना नहीं मारूंगी। चलो अच्छा है, अब से मैं खाऊंगा और खूब मजे से सोऊंगा भी। चलो चलो भाग्यवान, अब रतन की शादी में मैं जी भर के खाऊंगा और सोऊंगा।